अभी हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 105 की संख्या में है और वन्य जीव अभयारण्य 551 के करीब है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान का, तो उत्तर पश्चिमी भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे ना। उत्तर पश्चिमी भारत में जो है, ये पोर्शन पहले देख लो। उत्तर पश्चिमी भारत का जो ऊपर वाला नक्शा है, ये जो है हम लोग का एरिया है ना। ये एरिया जो है यहाँ से लेकर के ये एरिया, ये चाइना हम लोग का कब्जा कर लिया 1962 में, अक्साई चीज। और ये जो है ना, ये हम लोग का ये है जो जिस पर पाक अधिकृत कश्मीर है, ये ना, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। ये जो है लद्दाख का एरिया है ना। उसके बाद ये एरिया जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, और ये जो है पंजाब का एरिया है ना। हम लोग स्टार्ट किया है। ये जो है तुम्हारा जाकर के ये लद्दाख का एरिया जो है, ये लद्दाख का एरिया में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान ना। ये लद्दाख में ही है, लद्दाख में है, हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 3 गो श्रेणी होता है ना, तो बाहर वाला जो है, बात का जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है उत्तर में, वहां पर स्थित है ना। हिमालय श्रेणी के बाद में, हिमालय श्रेणी अलग से हम लोग पढ़ते हैं हाँ। सबसे बड़ा यह जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है संरक्षित क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्यान है भारत में, है ना, लद्दाख वाला ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, वो सन्निहित क्षेत्र में वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर जहां पर रहता, सन्निहित क्षेत्र का मतलब उधर का नंदा देवी वाला जो है बेसिक ये है, उसमें सन्निहित क्षेत्र बेसी सम्मिलित है ना। लेकिन सबसे बड़ा अधिकार वाला जो है संरक्षित क्षेत्र वह हेमिस है, यही है ना। सबसे बड़ा में इसी को मानना है ना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा है ना। और सबसे छोटा उधर अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ेगा, है ना। सबसे अधिक ऊंचाई पर है, और हिम तेंदुआ जहाँ विशिष्ट जो पाया जाता है, बहुत सारे जानवर पाया जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिम तेंदुआ जो है यहाँ पाया जाता है ना। तो यहाँ पर 3 को सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हिमालय के उत्तर में है ये, हाँ, सबसे बड़ा भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है, और सबसे बड़ा ऊंचाई पर है ये लद्दाख में। अब आ जाओ श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में ना, इसमें जो है दाची ग्राम जो है ना, श्रीनगर के नजदीक है। पहले यह 10 गांव था ना, और यहाँ पर रॉयल हंटिंग प्लेस था, माने राजा रजवाड़ा जो है यहाँ पर शिकार खेलने आता था ना। मारवाड़ झील जो है यहीं पर है, माने दाची ग्राम में ही है। दगवानी नदी जो है यहाँ पर, यहाँ से निकलती है मारवाड़ झील से, हाँ, जहाँ पर मछली सैलानी लोग जाता था। तो मिलिटेंट प्रभावित हुआ तो कम जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब जाता था वहां पर तो दगवानी नदी में मछली पकड़ता था बंसी लगा करके ना। डल झील के जलग्रहण जो जलग्रहण क्षेत्र है उसका आधा भाग जो है यही दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान घेरे हुए है ना। यहाँ हंगुल या लाल हिरन, कश्मीरी हिरन का घर है यह, है ना। तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला और भूरा भालू, हिमालयी मारमोट यहाँ पाया जाता है। कस्तूरी मिर्ग भी पाया जाता है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक वो यहाँ पर जो पार्ट है जो यहीं पर मिलता है, खास करके वह सफेद भालू का क्षेत्र है ना, ये दाची गांव है। फिर से एक बार देख लो, 10 गांव है, रॉयल हंटिंग प्लेस था, श्रीनगर के नजदीक है। मारवाड़ झील यहाँ पर है जिसे दगवानी नदी निकलती है। डल झील के जल अग्रहण क्षेत्र का आधा भाग इसी में है। हंगुल या जिसे लाल हिरन जिसे हंगुल कहा जाता है, कश्मीरी हिरन का घर है ना। तेंदुआ, हिम तेंदुआ सब है। काला और भूरा भालू का क्षेत्र हिमालयी मारमोट, कस्तूरी मिर्ग है ना। सीरो और लाल लोमड़ी का क्षेत्र। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सफेद भालू इस क्षेत्र में पाया जाता है। सफेद भालू का यह घर है ना, एकमात्र यहीं पर है जहाँ सफेद भालू जो है उसके लिए घर का कार्य करता है भारत में ना। किश्तवाड़ है दूसरा, चिनाब नदी के ऊपरी पठार पर यह है ना। यहाँ पर कस्तूरी मिर्ग है, काला और भूरा भालू पाया जाता है मुख्य में।
तीसरा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, श्रीनगर के नजदीक है। इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है ना। घायल और आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए इसका गठन किया गया था। कहीं से भी घायल और आवारा पशु पकड़ाता है तो यहाँ ले जाकर के रखा जाता है ना, उसका पुनर्वास किया जाता है। सलीम अली जाने रहे पक्षी के बहुत माने भाषा उषा जानने वाले, गोवा में सलीम अली पक्षी विहार भी है, यहाँ पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये 3 को जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर में ना। इसके अलावा 3 ठो और है जो महत्वपूर्ण है वहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य। काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये हाल फिलहाल में जब ये हम कारगिल युद्ध के बाद इसका स्थापना किया गया था। नियंत्रण रेखा के पास है ना, उरी सेक्टर में, ठीक है ना। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ मारबोट, जंगली बकरी, कस्तूरी मृग और तेंदुआ का घर है ना। 5वां है गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य और 6ठा है नंदिनी वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू में ना। ये सब 2-3 में कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, केवल ये याद रखना काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो उरी में है ना, जो कि हम लोग का नियंत्रण रेखा के पास है। ये 3 वन्य जीव अभ्यारण्य और 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों है ना। अब देखो ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है ना। हिमाचल प्रदेश में है पहला जो है जाता है बृहत महान या ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में इसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया है। विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है ना। कुल्लू घाटी में पड़ता है यह ना। भूरे भालू का क्षेत्र होने के अलावा मस्क डियर है, गोराल थार है, चीता है, भराल है, सीरो है, सरीसृप कीड़ा ये सब पाया जाता है ना। ये भूरा भालू जो है और ये जो बाकी चीजें मस्क डियर ये सब जो है इस सब हिमालय वाला लगभग क्षेत्र में पाया जाता है। जो उत्तर पश्चिम का जो है केवल इस क्षेत्र को छोड़ करके इधर सब में पाया जाता है ना। सेंज नदी का उद्गम स्थल है और अल्पाइन घास का मैदान यहाँ पाया जाता है ना। अब देखो इंदर किला ये भी कुल्लू घाटी में है, हिमाचल प्रदेश के खीरगंगा ये भी कुल्लू घाटी में है। पीन घाटी में जो है लाहौल स्पीति में है, ठंडे रेगिस्तान के रूप में विख्यात है। या हिम तेंदुआ, और हिम तेंदुआ इबेक्स को खाता है ना, ये भी पाया जाता है यहाँ पर है ना। इसके अलावा रेड फॉक्स यहाँ पर पाया जाता है। सिमोल बाग जो है ये पाउंटा वैली में है ना, कर्नल बोरम के द्वारा स्थापित किया गया था। इसको 2010 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया ना। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 गो जो है बृहत या महान ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीरगंगा और पीन घाटी ना, और सिमोल बाग इतना हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है ना। अब देखो उत्तराखंड इस एरिया का जो है यहाँ पर भी 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है जिम कॉर्बेट, यही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट ना। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट के नाम पर वही इसको स्थापित किए थे ना। उस समय स्थापित किए थे तो 1936 में। ये लुप्त प्राय बंगाल टाइगर जो है उसी की रक्षा के लिए उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क ना। बाघ परियोजना के तहत पहली परियोजना है ये, और नैनीताल जिले के रामनगर के पास है ये जिम कॉर्बेट, पहला है ना, पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है। उसके बाद एक गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी जिला है, पूरा का पूरा ऋषि गंगा का क्षेत्र है ना। इसमें हिम तेंदुआ, भूरा भालू, कस्तूरी मुर्ग, ताहर बाघ पाया जाता है। गोविंद पशु विहार 1955 में ना, गोविंद वल्लभ पंत हम लोग के 1955 में गृह मंत्री थे ना। हिंदी को आधिकारिक दर्जा को दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, उन्हीं के नाम पर ही पशु विहार का नाम रखा गया ना। यहाँ दाढ़ी वाला जो गिद्ध है उसका प्राकृतिक घर है यह ना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है कोई भी मनुष्य यहाँ निवास नहीं करता है नंदा देवी में ना। हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और भराल यहाँ पाया जाता है, ठीक है। नंदा देवी से फूलों की घाटी दिखाई देती है ना, वहां पर जाने के बाद। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये गढ़वाल जिला में है। यूनेस्को द्वारा 1982 में इसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग जो है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो भाग है फूलों की घाटी से जुड़ा हुआ है ना। यह पिंडार घाटी के नाम से, पिंड मतलब होता है हिम का पिंड ना, पिंडार घाटी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। छठा है राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, 2015 में टाइगर रिजर्व देश को दिया गया है। ये पार्क प्रदेश में शिवालिक रेंज में, क्वेश्चन भी आता है ना, निम्न में शिवालिक रेंज में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, तो राजाजी नेशनल पार्क है ना। शुरू में जो है राजाजी, मोतीचूर और
शिला जो है, ये 3 वो पार्क जो था उसको मिला करके 1913 में राजा जी नेशनल पार्क बनाया गया है ना। यहाँ वन्य गुज्जर जाति जो है उसका निवास स्थान है ना, यहाँ पर आता है घुमक्कड़ प्रजाति है, मैंने स्थान परिवर्तन करते रहता है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड के अलावा जो है अभी ये हरियाणा बन जाता है, पंजाब में नहीं है कोई राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ 2 है, कालेश्वर है और सुल्तानपुर है, कोई महत्वपूर्ण चीज उसमें नहीं है ना। मोटा मोटी देखना ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया है। कस्तूरी मृग है पाया जाता है ना, हिम तेंदुआ पाया जाता है, हाँ सभी एरिया में है ना। कस्तूरी मृग है, हिम तेंदुआ है, भूरा भालू है, काला भालू है, ये सब क्षेत्र जो है ये सब पाया जाता है सभी जगहों पर, लगभग सभी जगहों पर पाया जाता है ना ये।